अज्ञानतिमिरान्धस्य ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वं अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगामी कल श्री शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की तिरोभाव तिथि और साथ ही साथ में श्री गदाधर पंडित जी की भी कल तिरोभाव तिथि है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो संक्षिप्त जीवन चरित्र हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने लिखा है जैव धर्म ग्रंथ की प्रस्तावना में, उसी को हम लोगों ने श्रवण करना कल प्रारंभ किया था। कल भी हम लोगों ने कुछ कथा श्रवण की थी और आज हम लोग उसी को ही आगे कुछ और श्रवण करेंगे। सबसे पहले परम गुरुदेव ने बतलाया कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की। उन सभी ग्रंथों का जो आधार वो क्या है? श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, वेदांत सूत्र, महाभारत और पुराण, उपनिषद, वेद, अर्थात जो वैदिक परंपरा के अंतर्गत जो समस्त ग्रंथ जो अधिकांश संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, जिनको अपनी आप से समझना बड़े बड़े पंडित व्यक्तियों के लिए भी संभवपर नहीं होता। संस्कृत का भाषा आजकल विशेष करके हम लोगों को संस्कृत नहीं आती।
जिनको आती भी है उसमें भी तब भी उनको भी समझने में बहुत सारे स्थानों पर असुविधा होती है। किस लिए? क्योंकि समय समय पर भाषा जो है उसको लिखने का, बोलने का पद्धति जो है वो परिवर्तित होता रहता है प्रत्येक भाषा के साथ ही। तो इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत कृपा करके उन्होंने क्या किया, जो सारे ग्रंथ संस्कृत भाषाओं में थे विशेष रूप में, उन सब का भली प्रकार से उसको उन्होंने सरल बंगाली भाषा में अनुवाद करके सारा कुछ प्रस्तुत कर दिया। सबसे पहला अभी हम लोग जितने भी ग्रंथ पढ़ते हैं उन सब का मूल रूप से प्रकाश और अनुवाद और उसको आगे भक्तों तक पहुंचाने की कामना ये सारी किसने की थी? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। इसलिए उन्होंने 100 ग्रंथों का रचना किया और वो 100 ग्रंथ सब प्रकार की भाषाओं में, संस्कृत में भी कुछ कुछ उन्होंने लिखा था और कुछ चीजें बंगाली भाषा में, कुछ अंग्रेजी में, कुछ 1 न 2 ग्रंथ उर्दू में, अलग अलग भाषाओं में इस प्रकार से उन्होंने ग्रंथों को प्रकाशित किया। ये बात बता करके परम गुरुदेव आगे बोल रहे हैं कि किस प्रकार से जिन्होंने ऐसे 100 ग्रंथों का रचना किया और फिर जिनकी अभिलाषा क्या इतने सारे ग्रंथ रचना करने की, किस लिए उन्होंने अपना इतना सारा समय ग्रंथों को लिखने में, अनुवाद करने इत्यादि में लगाया। इसका उद्देश्य क्या था कि सभी लोग ठीक ठीक रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु की बात को समझ पाए। चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए थे कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए। एक जीव जो कि इस जगत में पड़ा हुआ विषयों के साथ में सब समय रहता है, जिसका भगवान से कोई संबंध हुआ ही नहीं है, उस व्यक्ति का और कितनी तरह के उसके मन में धारणाएं हैं, उस बहुत नीचे वाली अवस्था से बहुत ऊंची वाली कृष्ण भक्त बनने वाली जो एक स्थिति, वहां तक कैसे पहुंचे, बहुत निम्न अवस्था से बहुत उच्च अवस्था तक, उसके लिए ही उनका सारा प्रयास कि सभी लोग एक एक क्रम से एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वहां तक पहुंच पाए। उसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के बहुत प्रयास किए। उसमें से एक प्रयास जो है वो क्या है? ये ग्रंथों का लेखन, ग्रंथों का प्रकाशन। उसके बाद में परम गुरुदेव ने कहा कि हम इनकी जो जीवनी उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं। जब बताने गए तब सबसे पहली बात जो बताई थी वो क्या थी कि यद्यपि वो बहुत सारे पाश्चात्य देश के लोगों के साथ में रहते थे, उस समय अंग्रेज लोगों का शासन था भारत पर और सर्वत्र वही लोग रहते थे। इनका पढ़ना लिखना अंग्रेज लोगों के साथ में सामने ही हुआ। अध्यापक भी वही लोग थे, उन्होंने ही इनको पढ़ाया लिखाया। बड़े सारे संस्कार मिलते हैं जब किसी के साथ में व्यक्ति रहता है तो इसीलिए इनका उन लोगों के साथ रहने पर भी उनके विचारों को किंतु इन्होंने अपने जीवन में नहीं अपनाया। अपनी बाल्य अवस्था से ही क्या किया, जो शुद्ध भक्ति के विचार उसी को ही सदैव पालन किया। विदेश के जो बहुत सारे
बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग वो क्या बोलते हैं, वो लोग कहते हैं डू नॉट फॉलो मी, फॉलो माई वर्ड्स। हम लोग जो कहते हैं केवल आप उसी बात को देखो, उसी बात का पालन करो, उसी के ऊपर चलो, किंतु हमारे आचरण को मत देखो। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, आप लोगों को हमारी पर्सनल लाइफ में एंटर करने की आवश्यकता नहीं है। केवल किस बात को सुनो हमारे से, जो हम आपको कह रहे हैं बस। जिस समय हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर के जिस बात को बोला अथवा कोई आर्टिकल लिख करके हमने आप लोगों तक कोई बात पहुंचाई, आप लोग केवल उसी बात को पढ़ो और सुनो जो हमने प्लेटफॉर्म पर खड़े होके की है। आगे पीछे और हमारा अपना आचरण कैसा है, इस बात को आप लोग देखने का आपको कोई कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो मर्जी करें, तुम्हारा उससे क्या लेना देना। जैसे माता पिता बच्चे को शिक्षा दे कि कभी भी झूठ नहीं बोलना, कभी भी चोरी नहीं करना, और वो स्वयं क्या करें, सब समय झूठ बोलें और चोरी करें, तो बच्चा देखेगा सारा समय, आंखों में पड़ती है वो चीज बच्चे के, झूठ बोल रहे हैं और चोरी कर रहे हैं स्वयं ही। और मेरे को क्या उपदेश करते हैं, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना। तो बच्चा सीख पाएगा क्या इस बात को? वो धीरे धीरे क्या करेगा कि सबके सामने तो ऐसा बोलना है कि चोरी मत करो और झूठ मत बोलो, किंतु भीतर ही भीतर में चोरी भी करते रहना है और झूठ भी बोलते रहना है। यही तो सीखेगा माता पिता की क्रियाओं को देख करके। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं ये बात, माता पिता कहीं केवल मेरी बात पे ध्यान दिया कर, मैंने तेरे को क्या बोल दिया, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, और हम जो करते हैं ना उसको तुम्हारे को देखने की जरूरत नहीं है। हम जो करते हैं उसको तुम्हारे को देखने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि ये वाला सिद्धांत अपनाने से बच्चा जो है वो कभी भी सीख नहीं पाएगा कि चोरी नहीं करनी और झूठ नहीं बोलना या फिर वो खराब चीजें हैं, वो नहीं सीख पाएगा। केवल बोलने से ही नहीं सीख पाएगा। इसलिए हमारे महाराज जी बोलते थे कि किसी को भी सिखाना हो अगर कुछ तो क्या करना पड़ता, आप स्वयं करो, देखो जिसको सिखाने की आपकी इच्छा वो बहुत कुछ तो उसी से ही सीख लेगा। जैसे उदाहरण देते थे कि मायापुर में एक समय महाराज जी थे, श्रीधाम मायापुर में नवद्वीप परिक्रमा का समय। वहां पर एक विदेशी माता जी अपने बहुत छोटे से बच्चे को जो 2-3 साल का उसको लेकर के आई हुई थी। वो उसका जो बच्चा है वो बंगाली बच्चे के साथ में 3 साल के 4 साल के बंगाली बच्चों के साथ में बड़े अच्छे से घूमता फिरता खेलता कूदता सब कुछ करता। तो महाराज जी आकर के जब उस बच्चे को देखते, उसकी माता जी को एक दिन बोल रहे थे कि माता जी मेरे को समझ नहीं आता, तुम्हारे बच्चे को बंगाली का एक शब्द नहीं आता और इन बच्चों को अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आता, ये बच्चे इतना प्यार से कैसे खेल रहे हैं, कितना एकदम से मित्र कैसे बन गए, इतना प्यार इनका कैसे हो गया। जहाँ वो दौड़ते हैं ये भी वहीं दौड़ता है, जहाँ ये कुछ करता है वो भी इनके साथ साथ जाते हैं, इनका प्यार कैसे हो गया। उस प्यार का आधार क्या है? प्रेम, सजीव होना, प्राण है इनमें। भाषा की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ रही इनको। किस चीज की आवश्यकता पड़ रही है? केवल प्रेम से कोई बात कर रहा है, साथ में खेलने के लिए प्रस्तुत है, अपना खेलना प्रारंभ कर दिया। दूसरा, महाराज जी के सामने जब वो माता जी आती अपने बच्चे को पकड़ के ले आती
और बार बार बोलती है प्रणाम करो प्रणाम करो प्रणाम करो, वो प्रणाम करता नहीं। उसको पकड़ के बिठाती है जबरदस्ती, उसका सिर जो है ऊपर से दबा करके जबरदस्ती नीचे डालती है, जो प्रणाम कर, तब भी वो इतना जाता नहीं नीचे, सिर ऊपर करना चाहता, झुकना नहीं चाहता। किंतु फिर उसने महाराज जी ने बोल दिया, माता जी ऐसे नहीं करना, बच्चे को जबरदस्ती प्रणाम नहीं करवाना। तुम क्या करो, तुम करती हो बाद में प्रणाम, इसको करवाती हो पहले, ऐसे जोर जबरदस्ती करके। पहले तुम स्वयं करना, तब देखो क्या होता है। तो उसने वही करना शुरू किया, पहले स्वयं प्रणाम करती है, तो उसको देखने से बच्चा बिना बोले ही अपने आप प्रणाम कर देता है। जैसे ये झुकती है वो झुक जाता, जैसे ये हाथ जोड़ती है हाथ जोड़ता, जैसे ये चरण स्पर्श करती है वो चरण स्पर्श करता, जैसे ये खड़ी हो जाती है उसके बाद वो भी अपना खड़ा होकर घूमने चला जाता। तो महाराज जी ने बोला फिर कि माता जी अब आपको जोर जबरदस्ती करनी पड़ी? अब जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, कुछ कहना पड़ा? कुछ कहना ही नहीं पड़ा। आपने प्रणाम किया, उस बच्चे ने भी साथ साथ क्या कर लिया, अपने आप से प्रणाम कर लिया। तो इसीलिए पाश्चात्य देशवासी जो बात बोलते हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका सिद्धांत क्या है? उनका सिद्धांत डोंट फॉलो मी, फॉलो माई वर्ड्स। हमारे को तुम लोग हमारे जीवन को मत देखो, हमारे जैसा जो जो काम हम करते हैं तुम वो सारे काम मत करो, जो केवल आपको हम बोल रहे हैं वही बात आप करो बस, और किसी तरफ ध्यान मत दो। तो इसके द्वारा वास्तविक रूप में एक व्यक्ति का ठीक वस्तु को सीखना कभी भी नहीं हो पाता। जैसे उदाहरण दे दिया, माता पिता बच्चे को बोलेंगे हमेशा सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, और बच्चा सब समय देखेगा यही माता पिता ही झूठ भी बोल रहे हैं चोरी भी कर रहे हैं, तो वो क्या सीखेगा? तो इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किंतु क्या सिद्धांत दिया? श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत, श्री कृष्ण का सिद्धांत, श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी का सिद्धांत। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि अपनी आचारी धर्म जीवे रे सिखाए, स्वयं आचरण करके सभी को शिक्षा प्रदान करनी है। आचरण के द्वारा शिक्षा, मैं यदि खुद किसी चीज को भली प्रकार से करूंगा तो उससे एक व्यक्ति का 90% अपने आप से समझना हो जाएगा कि मैं सबको क्या करने के लिए कहना चाहता हूँ, सबको क्या करना चाहिए वो मेरे को देख करके ही 90% समझ लेंगे, बाकी जो 10% है वो बोल करके समझाएंगे। तो इसलिए इनका क्या आदर्श है कि अपना आचरण करके, स्वयं पालन करके दूसरों को शिक्षा देनी है। इस प्रकार का इन्होंने बड़ा जोर दिया सब समय। इसलिए क्या करते थे, चाहे इनका ब्रह्मचारी वाला अवस्था था, चाहे इनका गृहस्थ वाला, उसके बाद में वानप्रस्थी भी हुए कुछ समय तक, फिर इन्होंने संन्यास भी ग्रहण किया। जो ये चारों आश्रम, इन चारों में ही इन्होंने भगवान के भजन को सबसे अधिक प्राथमिकता दी, सब समय भगवान का भजन किया, और शुद्ध वस्तु के लिए सब समय मन के भीतर में इंक्वायरी रही। कल हमने 3-4 उदाहरण उसके श्रवण कर लिए थे कि किस प्रकार का इनका एक सत्य के ऊपर आधारित जो जीवन, उस प्रकार का जीवन यापन किया। उसके बाद में हमने श्रवण किया था, पहला क्या हो गया कि डोंट फॉलो मी, फॉलो माई वर्ड्स। इस बात का इन्होंने पूरी तरह से खंडन किया कि ये अच्छी बात नहीं है, पाश्चात्य देशवासियों की ऐसी बात नहीं सुनना। जो व्यक्ति स्वयं पालन करता है उसकी बात को ही सदैव गुरुत्व देना। जो स्वयं पालन करता है उसके साथ में रहना, उसको सुनना, उसके अनुसार चलना। जो स्वयं पालन नहीं करता, केवल उपदेश करता है, वो कली का चेला है। उसका उपदेश नहीं सुनना, उसका संग नहीं करना,
नहीं तो वास्तविक उन्नति नहीं होएगी। इस प्रकार का उपदेश कर दिया। दूसरा बताया था कि ये किसी भी भाषा के विरोधी नहीं थे। इनका एक बड़ा उदार मत था, उदार मत, कि जिसको जो भाषा समझ आती प्रयास करो उनको उसी भाषा में ही उनको क्या कर दो, भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी उनकी भाषा में ही उन तक पहुंचा दो, उनको उसी भाषा में समझा दो, जिससे कि बहुत आसानी से सभी लोग क्या कर सकें, भगवान की चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा, महाप्रभु के जो उपदेश, महाप्रभु का जो जीवन, वो सारा कुछ अच्छे से सभी लोग समझ पाए। इसलिए इन्होंने स्वयं भी बंगला, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू इत्यादि में ग्रंथ प्रकाशित किए, लिख करके लेख निकाले और आगे अपने जो सबसे अधिक इनके बात को भली प्रकार से मानने वाले शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको भी यही आदेश किया कि क्या प्रयास करना कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु की विचारधारा वाले जो सारे ग्रंथ हैं, इन सारे ग्रंथों को जहाँ तक जितना अधिक हो सके उतनी भाषाओं में अनुवाद करवा के सबको वो पढ़ने का, समझने का सुयोग प्रदान करना। इसलिए अभी जो हम लोगों के ग्रंथ सब भाषाओं में मिलते हैं, बहुत सारी भाषाओं में मिलते हैं। किस लिए? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये एक स्वप्न देखा था। स्वप्न देखा था मतलब उन्होंने ये इच्छा की थी कि कोई दिन ऐसा आए जिस दिन हमारी जो महाप्रभु की वाणी वो सभी भाषाओं में उपलब्ध हो। इन्होंने ऐसा वाला इच्छा किया था। इसीलिए इनके शिष्यों ने, इनके प्रशिष्यों ने, उससे आगे और भक्तों ने अभी क्या कर दिया है, बहुत सारे ग्रंथ बहुत सारी भाषाओं में मिलते हैं। बंगाली में मिलते हैं, हिंदी में मिलते हैं, अंग्रेजी में मिलते हैं, रशियन भाषा में मिलते हैं, चाइनीज में मिलते हैं, स्पेनिश में मिलते हैं, कितने ही तरह के, उर्दू में भी कितने सारे ग्रंथ मिलते हैं, अलग अलग बहुत सारी भाषाओं में, डच लैंग्वेज में मिलते हैं। कहाँ कहाँ पर, जहाँ जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ की भाषाओं में ग्रंथों को अनुवाद करके उन्हीं की भाषाओं में उनको कथा सुना करके भी सारा क्या किया जाता है, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी सुनाई जाती है। ये ड्रीम किसका था? शिला भक्ति विनोद ठाकुर का। इन्होंने एक ऐसा इच्छा किया था कि सबके पास में पहुंचे बातें, सभी लोग तभी समझेंगे। या सब लोगों को पहले कहें कि आप लोग क्या करो, बंगाली भाषा सीखो, नहीं तो संस्कृत सीखो, तब तुम हमारी बात को समझ पाओगे, वो करना बड़ा कठिन होगा। इसलिए इन्होंने जो इच्छा की थी वही वाला काम होने से अभी हम लोगों के बहुत सारे ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में मिलते हैं। कई हो सकता उल्टा हिंदी में कम है किंतु अंग्रेजी में बहुत ज्यादा है। किस लिए? क्योंकि अंग्रेजी आजकल अधिकांश सभी जगहों पर लोग उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इसलिए ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का ही विशेष कृपा, उन्होंने ऐसी इच्छा की थी, ऐसी प्रेरणा दी थी आगे। इसलिए बहुत सारे ग्रंथ सभी भाषाओं में प्रकाशित हुए हैं और सभी स्थानों पर लोग उसका क्या करते हैं, लाभ उठाते हैं। अगर हो ही ना ग्रंथ तो लाभ कैसे उठाएंगे? इच्छा होने से ही होता नहीं, किंतु इन्होंने उपलब्ध करवा दिया पहले। उसके बाद में फिर आप क्या करो, इसको अगर पढ़ने की इच्छा, थोड़ा सा उनको साधु संग दे दिया, लोभ जागृत करवा दिया, अब आगे अपने आप से कई चीजें पढ़ो, समझते रहो, उस प्रकार से सुयोग कर दिया।
इसलिए इनका क्या परम गुरुदेव ने लिखा कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो 100 ग्रंथ लिखे, उन 100 ग्रंथों के भीतर में उनकी जो वाणी, जो उन्होंने लिखा है, वही वाणी जो सब कुछ है, इन्होंने क्या किया है, उनमें से प्रत्येक शिक्षा का आचरण स्वयं अपने जीवन में करके दिखलाया है। ये अपने जीवन में सारी वस्तुओं को पालन करने वाले हरि नाम चिंतामणि इन्होंने ग्रंथ लिखा, तो वहां पर हरि नाम की महिमा को बतलाया। कैसे बतलाया? केवल सुनाया, केवल ग्रंथों से संग्रह करके नहीं, स्वयं जप करके, हरि नाम संकीर्तन करके, अनुभव करके, तब उसके साथ में फिर शास्त्रों की वाणियों को लेकर के प्रस्तुत किया। हरि नाम चिंतामणि, भजन रहस्य ग्रंथ प्रकाशित किया। भजन रहस्य मतलब भजन सेवा करनी भगवान की, उसमें किस प्रकार से कर सकते हैं, उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि पहले अगर व्यक्ति नहीं समझे तब वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। रहस्य है उसमें। रहस्य मतलब मिस्ट्री। अगर उस रहस्य को नहीं समझे तब फिर आगे कैसे बढ़ेगा? जैसे पहली कक्षा का बच्चा, अगर उसको जो शिक्षा दी जा रही है उसमें रहस्य क्या है, उस समय उसके लिए क्या रहस्य है कि तुम्हें कुछ भी, अभी हमें पता है तुम कुछ पूछ नहीं सकते, तुम्हें कुछ पता भी चलेगा नहीं, क्या प्रश्न करना होता, क्या नहीं करना होता, ठीक पढ़ा रहे, ठीक नहीं पढ़ा रहे, कुछ भी तुम्हें नहीं पता है। किंतु रहस्य क्या है? जो चीज तुम्हारे को पढ़ाई जा रही है उसी वस्तु को तुम क्या कर लो, धारण कर लो, उसी वस्तु को सीख लो। 1 2 3 4 सिखा रहे हैं तो 1 2 3 4 सीख लो। का खा गा गा सिखा रहे हैं तो का खा गा गा सीख लो। करते करते तुम्हारा जब थोड़ा स्तर ऊंचा उठ जाएगा तब तुम्हारे भीतर में क्या आएगा, कुछ ऐसा वाला ज्ञान आएगा कि कुछ अगर पूछने की इच्छा पूछ सकते हो। उससे पहले पूछने का भी संभावना होगा नहीं। अलग अलग प्रकार के जो रहस्य कि अपनी आप से कभी भी किसी छोटी सी वस्तु को भी नहीं सीखा जा सकता। अपने आप से एक बच्चे को जो बिल्कुल अभी उसने जन्म लिया, उसको केवल छोड़ दो तो वो अपने आप क्या सीख लेगा? सीख पाएगा अपने आप से कुछ भी? उसका इस प्रकार का शारीरिक मानसिक योग्यता है तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा अपने आप से। उसको क्या करना पड़ता है? पहले उसका शारीरिक पालन पोषण होगा और वो कुछ न कुछ सुनता रहेगा अपने आप से, कुछ देखता रहेगा, कुछ रिस्पॉन्स करता रहेगा। क्या रिस्पॉन्स कर रहा, किस चीज का कर रहा, वो भी नहीं पता चलेगा। किंतु धीरे धीरे बड़ा होते होते अलग स्थिति होएगी। तो इसी प्रकार से अपने भजन रहस्य में किस प्रकार से बहुत छोटे से बड़ी अवस्था तक एक व्यक्ति कैसे जाता है, उस सारी वस्तु का उन्होंने वर्णन कर दिया। जैव धर्म ग्रंथ में एक एक करके प्रकटित किया जो वास्तविक रूप में धर्म जो है क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, शरीर के धर्म से आत्मा का धर्म कैसे अंतर है, कैसे समझना मैं शरीर हूँ और इसमें क्या क्या चीजों से बना हुआ हूँ, दूसरे का शरीर भी मेरे जैसा ही है, उसी प्रकार के तत्वों से ही बना हुआ है। उसी के बीच में जो आत्मा है उसके साथ में मैं अपने आप की आत्मा और दूसरे व्यक्ति की आत्मा, उनके साथ में किस प्रकार का वास्तविक मेरा संबंध है, किन वस्तुओं को गुरुत्व देना चाहिए, किन वस्तुओं को पूरी तरह से निग्लेक्ट करना चाहिए, कौन काला, कौन गोरा, कौन मोटा, कौन पतला, कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन वृद्ध, कौन बालक, कौन वृक्ष के रूप में, कौन मनुष्य के रूप में, कौन पशु के रूप में। ये जो सारी की सारी चीजें दिखाई देने पर भी ये सारी वस्तुएं कैसी हैं? निग्लेक्ट करने वाली। मुख्य वस्तु जो है उसमें सब देखने वाली वो क्या है? उसकी आत्मा। उस आत्मा का विकास कितना हुआ है,
इस वस्तु को उन्होंने दिखलाना सिखाया। कैसे? मुकुलित चेतन और संकुचित चेतन, मुकुलित चेतन, आच्छादित चेतन, फिर विकसित चेतन, फिर पूर्ण विकसित चेतन, ये सारा कुछ बड़ा स्पष्ट रूप से बतलाया कि जीव तो बहुत प्रकार के, किंतु किसी की चेतना, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो कैसी वाली है? आच्छादित, पूरी तरह से एकदम से लुप्त प्राय है, दिखलाई देती नहीं, ढकी पड़ी है पूरी तरह से। जैसे किसी जगह आग लगी हो, अच्छे से पहले लकड़ियां जलाई गई, अंगारे जलाए गए, उसके बाद में कोयला जला दिया और करते करते अग्नि शांत हो गई। शांत होने पर ऊपर ऊपर सारा सफेद सफेद राख जैसा दिखाई देने लगा, किंतु भीतर में थोड़ी थोड़ी आग है, वो आग दिखलाई देती नहीं है। ऊपर से देखने पर कैसा लगता है? आग है ही नहीं। इसी प्रकार से जिसकी आत्मा इतना अधिक अचेतन जैसी हो गई, उसका बाहर से कुछ दिखलाई ही देता नहीं है, कोई क्रिया नहीं दिखाई देती, किंतु बहुत थोड़ा सा कुछ दिखाई देता है जिसको देख के समझना पड़ता ये प्राणवान है। जैसे वृक्ष, लताएं, पताएं, इनमें प्राण है, किंतु वो प्राण कैसे वाले हैं? आच्छादित प्राय। उनकी चेतना बहुत जो है सीमित वाली दिखलाई देती है कि पेड़ बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। कौन सी वस्तु बड़ी होती है? जो वस्तु चेतन है वही बड़ी होएगी। चेतन के संपर्क में जो चीज है उसको छोटा या बड़ा कोई भी चेतन वस्तु करता जाएगा, अपनी आप से तो होएगी नहीं। तो इसीलिए, और वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं वृक्ष, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, उनका दिखलाई देता है। हमारा तो देखने पर क्या देखते हैं? पेट इसका हिल रहा, नहीं हिल रहा, श्वास ले रहा है, श्वास नहीं ले रहा, कैसे देखते हैं? जिसका बिल्कुल कम श्वास रह जाता उसको कैसे देखते हैं? उसके नाक के पास में रुई रख देते हैं, वो हिल रही नहीं हिल रही, चेतनता है अभी नहीं है। या फिर किसी किसी को सुई चुभोते हैं पैर में ना हाथ में, अगर थोड़ा सा कुछ करता है तो इसका मतलब अभी प्राण है, नहीं तो नहीं है। तो इस प्रकार की चेतना वाला व्यक्ति जो एकदम से जाने वाला बिल्कुल, वो उसको चेतना को क्या कहते हैं? आच्छादित चेतन। वृक्ष की चेतना को आच्छादित चेतन कहते हैं, किंतु आच्छादित होने पर भी उसमें प्राण है। वृक्ष के रूप में भले ही क्यों ना हो, वो और मैं एक ही हैं, उसमें और मेरे में अंतर नहीं है। उसकी आत्मा भी कभी मरेगी नहीं, मेरी आत्मा भी कभी मरती नहीं। तो मेरे में क्या है? समानता है। बाहरी वाली जो असमानताएं दिखाई दे रही हैं, मेरे आंख, नाक, कान, मुख इत्यादि दिखाई देते हैं, उसके नहीं दिखाई देते, तो ये चीज इग्नोर करने वाली है कि उसका नहीं दिखाई दे रहा, मेरा दिखाई दे रहा है। जैसे किसी किसी की आंख नहीं है, अंधा व्यक्ति है, आंख नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो और मैं अलग अलग हो गए। एक चीज में केवल थोड़े से अलग, और वो एक चीज भी केवल कौन सी वाली है? शरीर का एक अंग। किसी का हाथ कट गया तो उसमें और मेरे में अंतर क्या हुआ? उसके शरीर और मेरे शरीर में अंतर है, मेरे में और उसमें अंतर नहीं है। मैं और वो एक है, कोई काला है कोई गोरा है, उसमें और मेरे में क्या अंतर हो गया? केवल शरीर के रंग का। आत्मा का रंग इत्यादि है नहीं, आत्मा की इस प्रकार की आंखें नहीं है, आत्मा का ऐसा नाक नहीं है श्वास लेने वाला और छोड़ने वाला, वो सारा कुछ अलग। तो कैसे देखना जीवात्माओं को, उसका आधार क्या बना दिया? पूरी तरह से आत्मा। तो इस इतने ऊंचे स्तर पर जाकर के जिन्होंने क्या किया? एक शिक्षा देनी केवल प्रारंभ की। ये शिक्षा कैसी वाली है? शिशु शिक्षा। सबसे पहले ही इस चीज को समझ लो कि सभी एक हैं, चाहे वो वृक्ष के रूप में आत्मा है, चाहे वो पशु के रूप में आत्मा है, पक्षी के रूप में है, कीट पतंग के रूप में है, वृक्ष के रूप में है, मनुष्य के रूप में है, देवता के रूप में है। सभी के भीतर में क्या है? एक आत्मा। बाकी जो सारे डिफरेंसेस हैं
कौन सी भाषा बोलता, कौन से देश का है, कौन से रंग का है, लिंग क्या है, ये सारा कुछ देखने की वस्तु नहीं है। वो बहुत निग्लिजिबल चीज, उसको जो देखता उसके आधार पर कुछ भी करता है उसको चमार कहते हैं। वो चमड़ी देख सकता, उससे आगे की चीज नहीं देख सकता। तो इसलिए कितनी ऊंची अवस्था तक लेकर के जाना चाहते। और अभी तक जो अभी के समाज की विशेष रूप में अवस्था, वो सभी लोगों को क्या बनाना चाहते हैं? चमार, चमड़ी के आधार पर देखो सारा कुछ। इसलिए जो भक्ति विनोद ठाकुर जी की छोटी से छोटी चीज भी जो उन्होंने महाप्रभु की शिक्षा से, शास्त्रों में से निकाल करके जो हम लोगों को बतलाई, वो इतनी बड़ी है, एक व्यक्ति को बहुत विकसित चेतन वाला बना देती है। ये आच्छादित चेतन वृक्ष इत्यादि, इससे उनका भी अनादर नहीं करते। इस प्रकार का उन्होंने जहां पर विचार प्रस्तुत किया, उनके भी मंगल की कामना करते हैं कि उनका, जैसे कोई व्यक्ति एकदम मरने वाला हो, उसके लिए क्या कामना करते हैं? कि जी उठे, ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए पूर्ण रूप में, ऐसी तो कामना करते हैं। तो उसी प्रकार से वृक्ष के लिए भी हरिनाम चिंतामणि में लिखा कि जब एक व्यक्ति हरिनाम करता है, शुद्ध रूप में यदि करे, निस्वार्थ होकर के करे, भगवान से बिना कुछ मांगे, उनकी प्रसन्नता के उद्देश्य से करे, तो उस प्रकार का जो उसका शुद्ध नाम से वो उन्मुख होकर के किया गया, उसके द्वारा क्या होता है? उसके द्वारा ऐसे वाले प्राणी जो नाम सुन भी नहीं सकते, जो नाम कर भी नहीं सकते, उनको भी इस नाम की जो तरंगे हैं वो उस तक पहुंच करके उसकी चेतना को विकसित करवाती हैं। जहां पर सबके मंगल का कामना किया, सबके मंगल का, और सभी लोग हमारे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारा नहीं हो, जिसके साथ हमारा संबंध नहीं है, सभी हमारे अपने हैं। जहां पर इतना उच्च विचार, जहां पर सबके मंगल की कामना, इस प्रकार के जो वास्तविक भगवान के हृदय की वार्ता को धारण करने वाले, संकुचित चेतन का बतलाया कि पशु पक्षी इत्यादि हैं, वो कैसे वाले हैं? संकुचित चेतन है, चेतनता उनमें है, वृक्ष से कुछ बड़ी हुई ऊंची चेतना है, इसलिए उनको खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, और किसी के द्वारा प्यार करने पर उनका भी प्रसन्नता प्रकाशित करना, किसी के द्वारा उनको दुष्कारने पर, मारने की चेष्टा करने पर उनका भी क्रोधित होना, ये सारा कुछ देखा जाता है। उनमें चेतनता कैसी है? थोड़ी अधिक विकसित है। तो इसलिए ये पशु पक्षी इत्यादि खाते हैं, वो उठते बैठते हैं, इधर उधर घूमते हैं, आवाज करते हैं। वृक्ष तो ये सारा कुछ नहीं करता ना, वृक्ष का हो गया आच्छादित चेतन। इनका कैसे वाला चेतनता है? संकुचित चेतन, अर्थात तो उससे आच्छादित से अच्छे हैं, किंतु अभी भी बहुत अधिक निम्न चेतना वाले हैं। अच्छी बात इनको समझाने पर भी ये समझेंगे नहीं। उनको कहो भगवान का भजन करो, तुम हजार उनको सिखा दो, वो नहीं कर पाएंगे। एक दो अक्षर भी अगर जिस किसी प्रकार से सीख लिया, तोता ने या मैना ने, वो सीख लेंगे, किंतु वास्तविक रूप में उसकी भावना को कभी भी धारण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी चेतनता कैसी है? संकुचित है। इसलिए उससे ऊपर उठो, आच्छादित चेतन वाले मत रहो, संकुचित चेतन वाले मत बनो। मनुष्य शरीर मिला, ऊपर उठो, पशुओं जैसे काम में मत रहो, केवल वृक्ष जैसे अचेतन होकर के मत पड़े रहो, आलस्य मत करो। अपना जो तुम्हारा बल भगवान ने दिया पुरुषार्थ करने के लिए, उस वस्तु के लिए अग्रसर हो। उत्तिष्ठा जागृत प्राप्य वरान निबोधन, उठो जागो। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए, जीव जागो गौरा चांद बोले। हे जीव, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, तुम्हारा चेतनता कैसा वाला है?
वृक्ष इत्यादि से और पशुओं से बहुत उन्नत है, इसीलिए उसका सदुपयोग करो, उनके जैसे मत बने रहो। तीसरा क्या बता दिया? मुकुलित चेतन। मुकुलित चेतन मतलब जैसे मनुष्य। मुकुलित किसको बोलते हैं? पुष्प पहले जो है वो आया केवल वृक्ष के ऊपर अथवा किसी पौधे के ऊपर, कैसे पता चलता है यहाँ पर फूल लगेगा? बहुत छोटा सा बंद कुछ उसका मटर के दाने जैसा कुछ आकार बन करके दिखलाई देता, फिर उसी में से वो क्या होता है? खुलता है। जब खुल जाता तब उसको बोलते हैं मुकुलित। उसमें से अब उसका कुछ रंग, कुछ चीजें दिखलाई देने लग गई। इसी प्रकार से आत्मा, उसका मुकुलित अवस्था वो कौन से वाला है? मनुष्य शरीर में। इसको बोलते हैं मुकुलित चेतन। इसमें अब ये क्या कर रहा है? किसी की भावनाओं को समझने का बहुत अधिक इसके भीतर में योग्यता है। रहन सहन, आचार विचार, सभ्यता, ये कई चीजें समझ सकता है। इसमें लज्जा है, पशुओं की भांति नग्न नहीं रह सकता। लज्जा अनुभव करता है, उसका निवारण करता है। भूख लगे मांग सकता है, बोलने का क्षमता है। और कोई अच्छा नहीं लगा, किसी ने दुर्व्यवहार किया, उनको बतला सकता है कि आपका ये व्यवहार अच्छा नहीं है, ऐसा मत करो। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मुकुलित चेतन। किंतु ये असभ्य व्यक्ति भी ये सारी चीजें करते हैं, उनको भी लज्जा रहती है। बहुत सारी चीजें बिना किसी के सिखाए, मनुष्य शरीर होने के कारण अपने आप से सीखते भी जाते हैं। इसलिए उससे ऊपर फिर बताया विकसित चेतन। विकसित चेतन क्या है? वो उसके मन में ये ठीक ठीक रूप में समझने की इच्छा कर जाती है कि मैं आया कहाँ से हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अपनी आत्मा को देख क्यों नहीं पा रहा, अचेतन वस्तुएं क्या है, चेतन कौन है, पूर्ण चेतन कौन है, किसने मुझे बनाया, ये सारा विश्व किसने बनाया, सारी वस्तुएं सप्लाई कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, ऋतुओं को, जल को, वायु को, आकाश को, सूर्य को, चंद्र को, जन्म को, मृत्यु को, इन सारी वस्तुओं को कंट्रोल कौन करता है? जिसके मन में इस सारी प्रकार की बात कुछ अपनी आप से, कुछ किसी के इंट्रोड्यूस करने पर आनी प्रारंभ हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? अब ये क्या हुआ है व्यक्ति? विकसित चेतन। इसका कुछ विकास होना शुरू हुआ है। फिर पूर्ण विकसित चेतन, अर्थात उसी वस्तु के लिए अच्छे से समझ करके जो उसके ऊपर भली प्रकार से विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन वो चलना शुरू कर देता है, उसको फिर क्या कहते हैं? इसका पूर्ण विकसित चेतन हुआ है ये। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर में ही संभव, पर ये सारी चीजों को इतना बारीकी के साथ में स्क्रूटिनाइजली इसको समझना और उस वस्तु को अनुभव करना, फिर उसके अनुसार चलना, ये किसके लिए संभव? मनुष्य के लिए। तो इसलिए वो कहते हैं मेरा बाल्य अवस्था से ही इस प्रकार से ठीक ठीक वस्तु को समझने का, जानने का एक मेरा स्वभाव था। मेरा स्वभाव था कि मेरे को ठीक ठीक वस्तु को समझना है, जानना है। इस प्रकार से उन्होंने अपना जो 25 वर्ष का आयु लगभग इसी प्रकार से व्यतीत किया, ठीक ठीक रूप में चीजों को समझने के लिए। फिर उसके बाद में बतलाया कि उनके अनेक अध्यापक, जिन अध्यापकों ने उनको सद वस्तु का शिक्षा दिया, उस वस्तु को तो आगे ग्रहण करते गए, किंतु जिन लोगों ने केवल मात्र जगत की शिक्षा को दिया, उनके साथ में संबंध खराब नहीं करने पर भी उनके प्रति कभी भी हृदय वाला जो संबंध, प्रेम प्रीति वाला संबंध, वो अधिक कभी भी नहीं रखा। उसके बाद में बतलाया कि उन्होंने जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, तब उन्होंने अर्थ उपार्जन भी प्रारंभ उससे पहले किया था। अर्थ उपार्जन के विषय में कल क्या बता दिया था
कि ऐसे वाले अर्थ को उन्होंने उपार्जित किया जो कि वास्तविक रूप में उनको उनके कार्य के अनुसार मिलता है। इसको बोलते हैं शुक्ल वृत्ति शास्त्रीय भाषा में। शुक्ल वृत्ति मतलब शुक्ल होता है सफेद, अभी जैसे बोल देते ब्लैक मनी व्हाइट मनी, शुक्ल वृत्ति, वित्त भी बोलते हैं। शुक्ल वृत्ति से अर्थात शुद्ध भावना के साथ में जो काम किया उसके बदले में जो मिला, जितना भी पैसा मिला उसी के साथ में अपना अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए चलना। शुक्ल वृत्ति के साथ में उन्होंने जीवन अपना सारा यापन किया। कभी भी जो दूसरी वृत्ति कृष्ण वृत्ति उसको बोलते हैं, शुक्ल वृत्ति कृष्ण वृत्ति, कृष्ण वृत्ति मतलब काला धन, उस प्रकार का कभी कोई कार्य नहीं किया, उस वृत्ति में कभी नहीं गए। सारा सुयोग होने पर भी धन बहुत अधिक एकत्रित कर सकते थे, किंतु उस तरफ उन्होंने कभी भी चित्त नहीं दिया। कारण क्या है कि जो उपदेश हैं भगवान के, जो समस्त शास्त्रों का उपदेश है, उसी के अनुसार मेरे को जीवन यापन करना है। बाहरी रूप में मेरे को जो लाभ दिखाई देता उसको लाभ मैं नहीं लूंगा। लाभ किसको कहा जा रहा है? धर्म संगत आचरण करना। विकसित चेतन वो क्या करेगा? सदैव धर्म संगत आचरण करेगा, जिसको करने से पाप नहीं होता, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जाने में हो अनजाने में हो, जहां पर प्रसन्नता पूर्वक सारा कार्य चलता रहता है, उसको क्या कहते हैं? शुक्ल वृत्ति। उसके अनुसार इन्होंने जीवन यापन किया, आदर्श दिखलाया कि मैं भक्ति करूंगा और सारी वस्तुएं अब जैसी चल रही वो चलती रहेंगी, ऐसे वाला इन्होंने उपदेश नहीं किया। अपने आचरण से शिक्षा दिया कि नहीं, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा उसका चरित्र कैसे वाला होगा? पवित्र चरित्र। उसकी वृत्ति कैसे होएगी? शुद्ध वृत्ति होएगी। अन्यथा क्या होगा? काम क्रोध अमर्ष आदि आक्रांतम यस्ते मानसम कथम मुकुंद चरणम स्फूर्ति संभाव ना भवेत। ऐसे वाला व्यक्ति जिसका चित्त जो है आक्रांत होगा, किसके द्वारा? काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। जिसका चित्त इन सारी वस्तुओं के द्वारा आक्रांत होता रहता होगा, उसके हृदय में भगवान मुकुंद की बात का समझ आना कैसे संभव होगा? संभव नहीं होता। शांत चित्त होना चाहिए, किसी के द्वारा आक्रांत नहीं। मेरे ऊपर 10 लोग आक्रमण कर रहे हो और फिर मेरे को कोई कहे कि भैया तुम तब भी भगवान को स्मरण करो, होएगा? तो 10 लोग प्रहार कर रहे, कोई गाली निकाल रहा, कोई चाबुक से मार रहा है, कोई थप्पड़ लगा रहा है जोर से, कोई और कुछ कर रहा है, और उस समय मैं अपना कैसा हूं? एकदम से प्रहलाद महाराज जी की तरह शांत चित्त, और मैं अपना हरे कृष्णा बोल रहा हूं। ऐसी स्थिति मेरी है? मेरे तो वैसी स्थिति नहीं है। कहाँ मेरे को भगवान मुकुंद का भजन होगा? मेरे लिए तो संभव होगा नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो सारी वस्तुएं, जब एक व्यक्ति भगवान की बात सुनेगा, जब शुद्ध भक्तों की बात को सुनेगा, आचरण उनका सुनेगा, तब उसके लिए ये जो सारी वस्तुएं, ये भजन जब करना प्रारंभ करेगा, ये सारी वस्तुएं तो अपनी आप से जाना शुरू करेंगी उसके हृदय से। अपवित्रता जाएगी, कलुषिता जाएगी, पाप करने की प्रवृत्ति जाएगी, अधर्म से धन उपार्जित करने की वृत्ति चली जाएगी, लोभ चला जाएगा। ये एक एक करके जाने वाली वस्तु है। यदि ये नहीं जाएंगी तब फिर मेरा
इसका अर्थ क्या हुआ? शुद्ध रूप से भजन मैंने अभी करना प्रारंभ नहीं किया, गुरु वर्गों की बात को अपने कान में लेना प्रारंभ नहीं किया, मैं जैसा करूंगा वैसा फल मुझे भोगना पड़ेगा, ये बात छोटी सी मैंने अभी तक नहीं सीखी, वैसे वाला हो जाएगा। जैसे एक कमरा, उसमें वो अंधकार है, मैंने खिड़की दरवाजे खोल दिए, तब भी उसमें अंधकार आ रहा है, प्रकाश नहीं आ रहा, दिन का समय है। इसका अर्थ क्या होगा फिर? या तो आकाश में मेघ है, एकदम से काली मां आई हुई है, इसलिए प्रकाश है ही नहीं, तो भीतर आएगा कहां से? नहीं तो दूसरा क्या कारण होगा कि मैंने जिन दरवाजों को खोल दिया, वो दरवाजे और खिड़कियां अंदर वाले कमरे की थी, बाहर वाले कमरे बहुत दूर हैं, इसलिए अंदर जो कमरा, उसके खिड़की दरवाजे खोलने से भी थोड़ी सी हवा तो आ सकती, किंतु प्रकाश नहीं आएगा। अन्यथा खिड़की दरवाजे खोल दिए, मेरी आंखें अगर नहीं है, अंधा हूं, तब भी मुझे दिखाई नहीं देगा प्रकाश। अलग अलग अवस्था। इसीलिए खिड़की दरवाजे खोलने पर वास्तविक रूप में क्या होगा? अंधकार अपने आप से चला जाएगा। दुर्गंध है किसी स्थान पर, खिड़की दरवाजे खोल दो, अपने आप से क्या हो जाएगा? फ्रेश एयर भीतर आएगी, दुर्गंधी वाली एयर अपने आप चली जाएगी। इसी प्रकार से मैं भजन करूंगा, तो भजन करने से होगा क्या? अंधकार वाली वस्तुएं अपने आप जाएंगी, दुर्गंध वाली वस्तुएं अपने आप जाएंगी, जिन वस्तुओं की निंदा करता है व्यक्ति वो अपने आप जाएंगी, जिसके कारण किसी को अपनी आंखों को, सिर को झुकाना पड़ता, वो सारी चीजें चली जाएंगी। फिर ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसको सिर झुकाना पड़े, आंखें झुकानी पड़े। कहते कुत्ता भी जब गलत काम करता है तो उसको भी पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मनुष्य को ना पता हो ऐसा नहीं होता। कुत्ते का कैसे पता चलता है? इसके लिए उदाहरण देते हैं लोग कि कुत्ते को आप रोटी डालो, वो आपके सामने सामने आराम से खाने खड़ा हो जाएगा। कभी कभी हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा, मगर आराम से जाएगा। मगर अगर किसी जगह उसने किसी के घर में घुस करके बिना किसी की देख रेख में अगर रोटी उसने चुराई, तो वो भी क्या करता है? एकदम से बड़ी तेज दौड़ लगाता है और बहुत दूर जाकर के रोटी खाता है। किस लिए? क्योंकि उसको पता है ये मैंने जिस तरह से उठाई है मुझे पिटाई लगेगी अच्छे से, इसलिए वो दौड़ लगाता है, आराम से बैठ के नहीं खाता उसको। तो इसी प्रकार से मनुष्य को भी अगर इतना तक भी नहीं समझता, इसका मतलब वो पशु से भी नीचे वाला, पशु से भी नीचे वाला, उसको पता चलता है। इसलिए जब छोटा बच्चा ही कोई चीज अगर चोरी करता है या उसको पता है कि ये माता पिता को पसंद नहीं, तो वो भी अलग अलग तरह से व्यवहार करता है। उसको देखने से पता चल जाता कोई चीज छिपा रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। इस प्रकार की शिक्षा दी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कि जो जिस भी प्रकार का काम करोगे उस प्रकार का तुम्हारा चित्त होएगा, वो भगवान को तुम भगवान की तरफ नहीं जाने देगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि ये बाधाएं उत्पन्न करते हैं, ये भगवान की ओर जाने ही नहीं देते चित्त को, और चीजों में अटका करके रखते हैं। मेरा इतना सारा संपत्ति, मेरा इतना सारा मेहनत का चीज, मेरी ये वाला, मेरा वो वाला, इसको कैसे जाने दूं, सहज रूप में मिल रहा है इसको छोड़ूं क्यों? कितनी तरह की बातें आती। किस लिए? क्योंकि चिद बल नहीं है, सच्चरित्र जीवन जीना शुरू किया नहीं, पाप की कमाई को खाया है, उसके द्वारा पाप बैठे हुए चित्त के भीतर में, वही उसको डराते भी हैं समय समय पर। भय क्यों लगता है? मृत्यु का हो, किसी और चीज का हो, भय क्यों लगते हैं? कह रहे भय लगने का भी यही कारण बनते हैं। पाप जितना करता व्यक्ति उतना अधिक भयभीत रहता है। जान उसको पता नहीं चलता मैं भय क्यों करता हूं, किंतु उसको अनेक चीजों का भय बढ़ता जाता है। इसी प्रकार की सारी चीजें। तो इस चीज को बताया कि गृहस्थ आश्रम में रह करके उन्होंने क्या किया? सदैव शुक्ल वृत्ति का पालन किया। दूसरा उनके विषय में क्या बतलाया था कि ऐसा वाला अपना जीवन रखा, गृहस्थ होने पर भी, काम करने पर भी,
बाहर जाते हैं, काम करते हैं और घर में किंतु भजन करना, तिलक लगाने में संकोच कभी नहीं किया। जब जाते थे बैरिस्टर के रूप में कोर्ट में, तो वहां पर क्या करते थे? तिलक लगा करके जाना है, धोती कुर्ता पहन करके जाना है, हरि नाम की माला हाथ में लेनी है, इस प्रकार से जाते थे, लज्जा नहीं करते थे। और उस बात को कीर्तनों में भी उन्होंने लिखा कि यदि मैं कोई अच्छा कार्य करूं, उसमें मेरे को लज्जित होने की आवश्यकता क्या, और जो चीज मैं मन के द्वारा करूंगा वही चीज मेरे बाहर में प्रकटित नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए वहां पर जाते थे यही आचरण लेकर के। एक समय क्योंकि बैरिस्टर हैं, तो अभी जैसे वकील, एक वकील दूसरा वकील, पक्ष वाला वकील प्रतिपक्ष वाला वकील, तो जो एक तरफ भक्ति विनोद ठाकुर बैरिस्टर, दूसरी तरफ से दूसरा एक व्यक्ति बैरिस्टर था। उसने इनको कह दिया कि तिलक लगाते हो, कंठी पहनते हो, माला हाथ में लेकर के रखते हो, भगवान का नाम करोगे, इतना बड़े साधु बनते हो, तब फिर तुम्हारे को ये नौकरी इत्यादि करने की आवश्यकता क्या? जंगल में जाकर के रहो, यहाँ पर क्या बिल्डिंगों के लिए एक पक्ष लेकर के तुम विवाद कर रहे हो? इस प्रकार का तुम्हें काम क्यों करना? जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतना पढ़ाई लिखाई करके अगर यही काम करना था, हरि नाम करना, तिलक लगाना, तो पढ़ाई किस लिए की थी? इस प्रकार की सारी बात बोल दी। गुरुदेव इस कथा को सुनाते थे, तो इन्होंने उत्तर क्या दिया? शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने उत्तर दिया, महाशय आप मेरे को बताओ, वन किसको कहते हैं? आप कह रहे हो मैं वन में चला जाऊं, वन कहते किसको हैं? वन जहां पर अंधकार हो, अर्थात बहुत घने वृक्ष, जहां पर अंधकार ही अंधकार होता है, सूर्य की किरण भीतर नहीं आ सकती, जहां पर केवल पशु रहते हैं उसको कहते हैं वन। जहां पर मनुष्य रहते नहीं, पशु रहते हैं, हिंसक होते हैं, कुछ ठीक ठाक भी होते हैं, किंतु पशु रहते हैं, जहां पर उसको वन कहते हैं। तो इसलिए मैं अभी ऐसे समाज में ही रह रहा हूं जहां पर सारे के सारे मनुष्य शरीर में दिखाई देने पर भी कहते हैं पशु तुल्य हैं, जहां पर वास्तविक सत्य के साथ में किसी का संबंध नहीं है, अंधकार ही अंधकार जीवन में छाया पड़ा, ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं। तो आप ही बताओ, वन में रह रहा हूं ना कहां रह रहा हूं? वन में ही रह रहा हूं, वन में ही रह रहा हूं। इसलिए आप क्या करो, ठीक ठीक बात को समझो। मेरा भजन और इस प्रकार का जो ये सद वृत्ति के द्वारा किया गया कार्य, इस जीवन में जीवित रहने के लिए, उन दोनों के बीच में एक चीज को बोल करके दूसरी जगह आप मेरे को केवल मात्र मेरे को दबाने के लिए आप अगर ऐसी कोई पक्ष रखोगे, मैं वैसे वाला व्यक्ति नहीं हूं, अच्छी तरह से समझने वाला व्यक्ति हूं बातों को। इसीलिए उस तरह की बात करो, तो ऐसे वाला जीवन चरित्र इनका। हरि नाम सब समय करना। गुरुदेव कहते थे आश्चर्य हो जाता सुनने से, कब उठते थे और कब सोते थे ये पता नहीं चलेगा। संख्या पूर्वक अपना नाम करना, ग्रंथ का लेखन कार्य करना, सब समय बहुत शुद्ध शांत चरित्र वाले रहना, व्यर्थ का कभी भी कोई वार्तालाप नहीं करना। बालकों को कैसी शिक्षा दिया, केवल एक उदाहरण से थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रभुपाद जी उनके पुत्र, उन्होंने बचपन से ही कैसा शिक्षा प्राप्त किया, कोई भी वस्तु भगवान को भोग दिए बिना लेते नहीं है, नहीं तो चोरी करना कहलाता है, वो पाप होता है, इसका दंड भोग करना पड़ता है। सारा कुछ भगवान का है, उनको निवेदन करके उनका प्रसाद सदैव लेना चाहिए। केवल यही हम लोगों के लिए क्या है, सब प्रकार से मंगल शुभ उत्पन्न करने वाला। इस बात को इतना अच्छे से सिखा दिया था
अपने सभी संतानों को कि प्रभुपाद जी ने भूल से केवल एक दिन आम ये समझ करके कि ये भोग लग चुका है, भूल से ले लिया था, उसके लिए भी उन्होंने क्या किया, सारा जीवन प्रायश्चित, कि मेरे को क्या करना है, अभी आम जो है जीवन भर मुख में नहीं लगाना, प्रसाद होने पर भी उसको नहीं लेना, आम की बनी हुई किसी चीज को नहीं लेना, आम की चटनी हो, छोटी अम्बी की चटनी, वो लेनी नहीं, आम का पापड़, आम पापड़ जिसको बंगाली में बोलते हैं आम सत्तू, वो भी नहीं लेना। किस लिए? क्योंकि मैंने क्या किया है, दोष किया है। एक बार इस प्रकार का करने पर जिनका इस प्रकार का भीषण व्रत, उनका किस प्रकार का शिक्षा हुआ होगा, शिक्षा देने वाला व्यक्ति जो है उसका अपना आचरण कैसा होगा, ये कुछ कुछ केवल मात्र हम लोगों को इंगित करते हैं कि उनका किस प्रकार का आदर्श चरित्र और कैसी शिक्षा होएगी अपने बालकों के लिए, कैसे उनसे बाल्य अवस्था से हरि नाम करवाना। 7 वर्ष की आयु में शिला प्रभुपाद जी को हरि नाम प्रदान किया, माला ला करके जगन्नाथपुरी से माला लाए और प्रभुपाद जी को माला प्रदान की। माला कैसे करनी, माला का क्या गुरुत्व है, वो सारा कुछ सिखलाया 7 वर्ष की अवस्था में। किस लिए? कि मेरे को ही पता है अगर अभी इसको विद्या अर्जन नहीं करवाऊंगा बाद में इसके लिए असुविधा होएगी, मेरे को इसको दूध जबरदस्ती पिलाना पड़ता, मेरे को इसको पढ़ाई जबरदस्ती करवानी पड़ती, अभी इसका विकसित चेतना नहीं है, ये अपने आप से नहीं करेगा, इसीलिए उसी प्रकार से ही इसकी कुमार अवस्था से ही अभी इसको भजन भी जोर जबरदस्ती करके करवाना प्रारंभ करना पड़ेगा। कोई कोई व्यक्ति बोलते हैं कि प्रभु जी हम अपने बच्चों के साथ ना जिद नहीं करते, जो करना चाहें हम, भगवान क्या जो इनकी इच्छा वो करते रहें, जब बड़े हो जाएंगे तब अपने आप देखेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि देखो खाने की भी जिद मत करो, उनको पढ़ने के लिए भी जिद मत करो, वो झूठ बोले, चोरी करें, सोते रहें, किसी भी चीज के लिए जिद मत करो, बाकी सब चीजों के लिए जिद करोगे इतना तुम्हारा बुद्धि, और जिस वास्तविक वस्तु के लिए जिद करना चाहिए उसको क्या कह रहे हो, मैं उसके लिए जिद नहीं करता, जो करते हैं करने दो। तुम किस प्रकार के माता पिता, बच्चे का सबसे अधिक अमंगल चाहने वाले, जिन सारी वस्तुओं को तुम गुरुत्व दे रहे वो उनका कभी भी वास्तविक मंगल नहीं कर पाएंगी। वास्तविक मंगलमय वस्तु के साथ में जो उनके लिए और आवश्यक, इस वस्तु को ठीक ठीक रूप में धारण करने के लिए वो सारा कुछ उनको सिखलाना, इस प्रकार का उपदेश दिया अपने एक ग्रंथ में, छात्र देर भक्ति विनोद। इसी प्रकार का उनका जो है एक सारे प्रैक्टिकल उपदेश शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के, इस प्रकार का उनका जीवन। अब हम इसको कल और आगे श्रवण करेंगे। आज यहीं पर ही कथा को विराम देते हैं। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्य